नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में अखिल स्वामी आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूं और आज जिस विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूं, असल में जब से मैंने वो साक्षात्कार देखा है तब से मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई इतना बड़ा नेता ऐसी बात कर कैसे सकता है। और जो बात उन्होंने की, और ये समझा जाता है कि ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, निषाद समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और जैसी बात उन्होंने की वैसी कल्पना मैं तो कम से कम नहीं कर सकता था। एक शिक्षक के रूप में ऐसी मुझे कल्पना नहीं थी। एक चैनल के साक्षात्कार में जिसमें कि संजय निषाद जी से यह पूछा गया कि राम जन्मभूमि मंदिर जो बन रहा है, इस मंदिर में क्या पुजारियों की नियुक्ति जब होगी तो क्या इसमें ओबीसी और दलित और आदिवासी समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब संजय निषाद जी इस समय बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उनकी मजबूरी तो मैं समझ सकता था, लेकिन जिस प्रकार का जवाब मैंने दिया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि संजय निषाद जी एक बहुत बुद्धिमान नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं और परिपक्व नेता हैं, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण समाज है उसके जीन्स में प्रखरता है, बुद्धि है, और ये बाकी निषाद समाज के और बाकी ओबीसी समाज के जीन्स में नहीं है। इसलिए जिनको संस्कृति का ज्ञान हो, जिन्हें वेदों का ज्ञान हो और जो महात्मा सनातन धर्म का जानते हैं, उन्हें ही पूजा कराने का अधिकार होगा, ब्राह्मण होंगे, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा प्रखर हैं, उनको उनकी याददाश्त अच्छी होती है, चीजों के स्मरण करने की उनमें अधिक क्षमता होती है, जो संभवतः निषाद समाज में नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो वो बात कही संजय निषाद जी ने जो कि नॉर्मली सवर्ण समाज कहता है। सवर्ण समाज ये कहता है कि हमें नौकरियों में और रूल करने का अधिकार इसलिए है क्योंकि हमारे जीन्स बेहतर हैं, हमारा डीएनए बेटर है। और ये जो ओबीसी समाज है और दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ये नहीं कर सकता शासन और ये तंत्र को नहीं चला सकता, इसका अधिकार तो केवल सवर्ण समाज को, ये सवर्ण लोग कहते हैं। लेकिन जब मैंने निषाद समाज के, ओबीसी समाज के इतने बड़े नेता को कहते हुए सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। शायद संजय निषाद जी उसी साक्षात्कार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी संदर्भ ले रहे हैं और वो भूल रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की संरचना की और हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है विश्व के सभी संविधानों से सर्वश्रेष्ठ है। और बाबा साहब तो ब्राह्मण समाज के नहीं थे, तो उनमें यह प्रखरता है। इसका मतलब यह है, जो मैं समझता हूं केवल जाति के आधार पर किसी की श्रेष्ठता नहीं हो सकती, जाति के आधार पर किसी को निम्नतर नहीं समझा जाना चाहिए, जो सामाजिक न्याय के लोग कहते हैं। मैं भी सामाजिक न्याय का समर्थक हूं, तो इसलिए मैं भी ऐसा मानता हूं, लेकिन संजय निषाद जी ऐसा नहीं मानते। जबकि अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां से मैंने इंजीनियरिंग की है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर संस्कृत विभाग में आप देखेंगे और बाकी जो उनके पृष्ठभूमि का अध्ययन आप करेंगे, तो उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें दूसरे समाज के लोग भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं। तो अगर केवल ब्राह्मणों को मंदिरों के अंदर पूजा कराने का और पुजारी बनने का अधिकार होगा और उनकी परमानेंट नौकरी होगी और उनको अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी, दक्षिण अलग से मिलेगी, तो क्या ये ओबीसी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज और बाकी समाज के साथ अन्याय नहीं होगा? ये क्या भारत जैसे देश में जहां बहुसंख्यक ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा?
अब आप रिसेंट उदाहरण देखें, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं भी प्रोफेसर रहा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी प्रोफेसर रहे, 15-16 साल उन्होंने नौकरी की, 22-23 साल की नौकरी उम्र में उनको नौकरी मिल गई, क्योंकि जब वो साक्षात्कार के लिए गए उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जब प्रखरता उनकी देखी इंटरव्यू बोर्ड ने, तो उन्हें लगा कि ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं इस योग्य हैं, और उन्हें एडहॉक बेसिस पर टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली। 15 साल के बाद नौकरी हटा दी गई। अगर आप क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव कई बार मेरे साथ पैनल में बैठ चुके हैं और मैं उनके प्रखरता का कायल हूं। मैं मानता हूं जितना गीता के बारे में, जितना रामचरितमानस के बारे में, जितना बाकी सार गर्भस्थ विषयों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, उतना ज्ञान डॉक्टर लक्ष्मण यादव को है। और क्योंकि लक्ष्मण यादव ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या उनको इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, या डॉक्टर रितु सिंह को इसलिए निकाल दिया गया कि वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते और शिक्षण का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है? इसका माने कर्म के हिसाब से जाति नहीं है। जो जाति के अनुसार समाज की संरचना मनुवाद में की गई थी, उस हिसाब से लोगों को नौकरियां मिलेंगी। माने दलित को और उनको केवल क्लास 4 की नौकरियां मिलेंगी, सीवर साफ करने की सफाई मिलेगी, और बाकी रिजर्वेशन के खिलाफ विरोध करने वाले जब मंदिरों में बात आएगी तो 100% रिजर्वेशन ब्राह्मणों का करना चाहेंगे। इस मामले में मैं समझता हूं सामाजिक न्याय के परिवेश में ब्राह्मण होने के बावजूद ये जो स्टालिन ने तमिलनाडु भी किया, ओबीसी समाज को, दलित समाज को भी मंदिरों में उपासना करने का अधिकार दिया और पुजारी बनाने का अधिकार दिया। ये समावेशी रूप है। अगर आप कहते हैं कि हिंदू समाज, जैसे माननीय मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारतवर्ष में जाति की बात मत कीजिए, बात कीजिए तो अमीर, गरीब, महिला, किसान, युवा, इनकी बात कीजिए, जाति नहीं। अगर जाति नहीं तो अगर प्रखरता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए तो प्रखरता के आधार पर जाति देखे बिना अगर कोई श्रेष्ठ है, अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, अगर डॉक्टर रितु सिंह हैं, अगर अखिल स्वामी हैं, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, और अगर नहीं है श्रेष्ठ तो नहीं मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर संजय निषाद, जिनको ओबीसी समाज बहुत सम्मान देता है और निषाद समाज ये समझता है कि निषाद समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, ओबीसी समाज के लिए उन्होंने काम किया है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो गले से नीचे नहीं उतरता। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई जैसे साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में ये कहा जाता था कि जो ब्लैक्स हैं, जहां व्हाइट सुप्रीमेसी की बात होती थी, जहां बात होती थी कि ब्लैक जो हैं ये शासन करने योग्य नहीं है, क्योंकि रंग के आधार पर व्हाइट्स को यह अधिकार है कि वो शासन करे। लेकिन आज ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे जैसे भूरे हैं, सफेद नहीं है, गोरे नहीं है। और यही जब आपने अंग्रेजों के शासन में देखा, अंग्रेजों के शासन में उनका यही था कि ये तो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो समझते थे कि केवल जो व्हाइट्स हैं वो श्रेष्ठ हैं और ये ब्राउन्स हैं और ये जो ब्लैक्स हैं ये इस योग्य नहीं कि शासन कर सकें। लेकिन ऋषि सुनक क्योंकि अर्थशास्त्र के, फाइनेंस के बहुत ज्ञाता हैं, इसलिए उन्होंने वहां के बहुसंख्यक गोरे लोगों ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे राष्ट्रपतियों के बीच में बराक ओबामा एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति के रूप से उभरे, गरीबों के सोचने वाले के रूप में उभरे, और यह माना गया कि बराक
ओबामा ने जिस प्रकार से देश को चलाया और एक समन्वयवादी समतावादी समाज बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो वाइट तो नहीं थे। तो संजय निषाद जी, ये कैसे माना जाए कि केवल ब्राह्मण समाज डीएनए में बेहतर है, उनके जीन्स हम बाकी ओबीसी समाज से और दलित और आदिवासी समाज से बेहतर है? ये तो आपने उसी प्रकार की बात कर दी जैसे कि व्हाइट्स मार्टिन लूथर किंग के खिलाफ करते थे और हम लोगों के खिलाफ गोरे लोग करते थे। तो आपसे तो ये अपेक्षा नहीं थी। ये सवर्ण समाज तो ऐसी बातें करता है, लेकिन आपसे अपेक्षा नहीं थी। अब आपका समाज इस पे कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या सोचता है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपने ये खड़ा कर दिया। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे डांस के हों, चाहे गायन के हों, चाहे कलाकृति बनाने के हों, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत गरीब घर के लोग, बहुत ही दबे कुचले समाज के लोग अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। क्योंकि जो बात आपने कही डॉक्टर संजय निषाद जी, उससे तो ऐसा लगता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी वो ओबीसी समाज में तो मैंने नहीं देखा, दलित समाज में तो नहीं देखा। मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ललकारते हुए सुना, अच्छा लगा। स्टालिन को ये ललकारते हुए सुना कि नहीं, हम किसी से निम्नतर नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। हमने खड़गे साहब को सुना, हमने लालू यादव को सुना, हमने मुलायम सिंह यादव को सुना था, हमने बहन जी को देखा, और आप तो बहन जी के सहयोगी रहे। आपके मुंह से ये बात सुनना कि आपका समाज ब्राह्मण समाज से निम्नतर है और उसके जीन्स में समस्या है, मुझे नहीं समझ में आया। ये तो अंग्रेजों वाली मानसिकता हो गई। ये तो गोरों की जो मानसिकता है, जो अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पालने की समस्या है, वो आपके अंदर समाहित हो गई है। संजय जी, हम माननीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, तो ये बात तो समझ में आती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, आप उन नीतियों का समर्थन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, बन जाएगा, उद्घाटन होगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी मत्था टेकूंगा, क्योंकि भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं, केवल ब्राह्मणों के या ठाकुरों के आराध्य नहीं है, पूरे हिंदू समाज के और बल्कि भारतवर्ष के परमेश्वर। मुसलमान भी उनको मानते हैं कि वो भारत के इमाम हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, सब श्रद्धा से अपना मत्था उनके सामने टेकते हैं। उनका मंदिर बना, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात, अच्छी बात है। नहीं हुआ पहले, अब हो गया, सब उसमें जाएंगे, प्रेम पूर्वक मत्था टेकेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भारत में समावेशी समतावादी सामाजिक चेतना वाला समाज बने, हम हिंसक न बने, हम जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं उसका पालन करें, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी को छोटा न समझें, अपने को श्रेष्ठ न समझें, और चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सवर्ण हो, एक थाली में खाना खाएं, प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन इस भावना को, जिसको मैं नहीं सुनना चाहता था, संजय जी आपने सुना दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। कभी मुझे अगर मौका मिलेगा और अभी कभी आपका साक्षात्कार करने का मौका मिला या आपसे प्रश्न पूछने का संजय जी मुझे मौका मिला, तो मुझे लगता है कि आपने ओबीसी समाज का और निषाद समाज का बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, और मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। तो अपने स्टेटमेंट पर पुनर्विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि आपने क्या बोला, क्या आपने सही बोला, क्योंकि मैं संजय जी मानता हूं आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत प्रबुद्ध नेता हैं। जब धारा प्रवाह बोलते हैं, जब ओपी राजभर साहब बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, और इतने सारी जातियों के नाम एक लाइन में बोल देते हैं बिना विस्मरण हुए,
20-25 और एक लाइन से बोलते हैं, तो उनकी और आपकी बुद्धि, जबकि वो भी ओबीसी राजभर समाज से आते हैं, आप भी निषाद समाज से आते हैं, तो ऐसा आप क्यों समझते हैं कि आप ब्राह्मण समाज से निम्नतर हैं, या ब्राह्मण समाज का जो आईक्यू लेवल है या उनके जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, वो आपसे बेहतर है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मुझे स्टालिन साहब, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग, इस आधार पे मैं उनका मूल्यांकन नहीं करूंगा कि वो किस जाति और समाज से आते हैं। और मैं ये कभी तो मानने की भूल करूंगा ही नहीं कि वो अच्छे आईक्यू वाले नहीं है, अच्छे डीएनए वाले नहीं है, अच्छे जीन्स उनके नहीं है, अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो। क्योंकि मोदी जी तो ब्राह्मण नहीं है, अमित शाह जी तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उनकी सरकार में मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जिनके कैबिनेट में आप मंत्री हैं, वो ब्राह्मण तो नहीं है, क्षत्रिय हैं, लेकिन शासन चला रहे हैं। तो ये जो आपकी पुरानी मानसिकता है और जो ये मनुवाद आपके अंदर प्रवेश कर गया है, मेरे ख्याल से सामाजिक न्याय की बात करने वालों को, ओबीसी दलितों और आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने वालों को ऐसी बात से बचना चाहिए। और ये जो आपने कहा, इस पे पुनर्विचार कीजिएगा। कभी मौका मिला तो आपके दर्शन करूंगा, आपसे पूछूंगा, और कि ऐसा मत समझें, अपने को हीन ना समझें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। और आपकी बात सुनकर बहुत सारे ओबीसी समाज, दलित समाज के लोगों में यह भावना प्रबल हो सकती है कि उनके जीन्स खराब हैं, उनका डीएनए खराब है और ब्राह्मणों से वो कम हैं, जो कि ब्राह्मण हमेशा से कहते आए हैं, सवर्ण हमेशा से कहते आए हैं। आपने उस चीज की पुष्टि कर दी। मेरे ख्याल से संजय जी, आपसे ये मुझे आशा नहीं थी, या आपने गलत किया। और मुझे ऐसा लगता है आपने पूरे हिंदू समाज को एक प्रकार से जाति आधारित वर्गीकरण में बांट दिया, जो उचित नहीं है। ये हिंदू समाज के साथ भी अन्याय है, ये हिंदुस्तान के साथ भी बहुत अन्याय है। नमस्कार, धन्यवाद।